हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस जो वसा है उसके प्राप्ति के साधन कौन से हैं. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फैट्स. फैट्स जो है हमें दो तरह से प्राप्त होते हैं. या तो आपको प्राणिज जो भोजन है उससे मिलेंगे या वनस्पति जगत से. ठीक है. अगर हम प्राणिज की बात करें, दैट मीन्स एनिमल ओरिजिन, तो हमें मालूम है कि फैट हमें किससे प्राप्त होता है. वी जो बेस्ट सोर्सेस फिश का जो ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल जो होता है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है. तो फिश हो गया, यकृत से मिलता है, दूध से मिलता है. इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें अंडों से बहुत अधिक प्राप्त होता है. तो इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो है दूध है, घी है, मक्खन है, अंडा, मांस, मछली और यकृत. यदि हम वनस्पति जगत की बात करें तो अनाज जो होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, उनसे हमें ये प्राप्त होता है. देन सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद सोयाबीन का तेल है, उसका भी आपने सुना होगा, उसका प्रयोग किया जाता है. फिर नारियल जो होता है, नारियल से भी वसा मिलती है. इसके अलावा सूखे मेवे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो रिच सोर्सेस ऑफ फैट्स. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैट. वसा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वसा से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे को ऊर्जा मिलती है. 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं. तो अगर हम इसकी वसा का जो पहला कार्य डिस्कस करते हैं तो वो ये है शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना. यानी कि हम वसा को जब कंज्यूम करते हैं, हमारे शरीर में लेते हैं, डाइट में लेते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है. लेकिन जो एक्स्ट्रा वसा होती है वो हमारे शरीर में वसीय तक जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें संग्रहित हो जाती है. हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें मिलती है ग्लूकोज से. ठीक है. एक्स्ट्रा ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है. किसी कारणवश हमने भोजन नहीं किया और हमें एनर्जी चाहिए, तो वो जो ग्लाइकोजन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और हमारे अंदर कार्य करने की शक्ति आ जाती है. अब अगर हमने उस ग्लाइकोजन को भी कंज्यूम कर लिया और हमें अब और अधिक ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा जो हम वसा के रूप में संग्रहित थी, जो आपके वसीय ऊतक में एडिपोज टिश्यू में जो संग्रहित थी, वो हम यूज करते हैं. हमारा शरीर उसको यूज करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. तो इस तरह से आप देखें कि वसा जो है हमारे शरीर में संग्रह का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, जो कि इमरजेंसी के टाइम में हम उन वसीय ऊतकों से वसा को लेकर के हमारे शरीर में एनर्जी जो होती है वो उत्पन्न होती है. ठीक है. सेकंड इसका कार्य है वो है कि नाजुक अंगों की रक्षा करना. हमारे जो शरीर के नाजुक अंग है, जैसे कि हम बात करें तो हृदय है, फेफड़े यानी कि लंग्स. ठीक है. इसके अलावा हमारे किडनीज हैं. ये जो नाजुक अंग है, इनके बाहर दोहरी एक दीवार सी होती है जो कि वसा से निर्मित होती है. मसल्स होते हैं और उस पे वसा होती है. यानी कि हमारे शरीर में त्वचा के नीचे भी वसा होती है जो कि हमारे शरीर में नाजुक अंगों की रक्षा करती है. कोई भी एकदम से अचानक आघात हो, कोई प्रहार हो, तो वसा की जो वो लेयर होती है वो हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करती है. ठीक है. नेक्स्ट इसका है कार्य शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना. हमारा जो शरीर का जो तापक्रम है उसको नियंत्रित करने में वसा का बहुत बड़ा हाथ है. यानी कि आप जो देखेंगे कि बाहर अगर बहुत ज्यादा हीट है या बहुत ज्यादा बाहर बहुत ठंड है, तो वसा जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और हमारे शरीर को बहुत अधिक ठंड से बचाती है. ठीक है. तो आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी में, बहुत अधिक सर्दी में भी ठंड नहीं लगती, तो हम कहते हैं तुम्हें ठंड क्यों नहीं लग रही. तो दैट मीन्स उनकी जो वसा की लेयर होती है वो काफी हद तक उनके शरीर को ठंड से बचाती है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो वसा का कार्य है, वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत व अवशोषण. वसा में जो घुलनशील विटामिन है कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ये क्योंकि फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, इसलिए ये एक तरह से हम कह सकते हैं विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के सोर्सेस है, प्राप्ति के साधन है. और इन विटामिन के अवशोषण में भी वसा जो है सहायता प्रदान करती है. इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट कार्य होता है वो ये है कि आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति का स्रोत. जो आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, उनकी प्राप्ति का स्रोत वसा होता है.
हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमें फूड से मिलते हैं, उसी तरह से एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत अधिक आवश्यकता है। किसके लिए? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमें बचाने के लिए रोगों से, हम सबको इनकी हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए। तो वसा जो है उन एसेंशियल फैटी एसिड्स का एक तरह से उत्तम स्रोत होता है। देन प्रोटीन की बचत करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर वसा हम ले रहे हैं भोजन में तो हम एनर्जी कहाँ से लेंगे? वसा से। अगर हम वसा नहीं लेते हैं तो हमें एनर्जी किससे लेनी पड़ेगी? प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो जो प्रोटीन है वो उसका मेन कार्य है हमारे शरीर की वृद्धि करना, ठीक है। लेकिन अगर हमारे शरीर में वसा की कमी होगी तो प्रोटीन जो है उस कार्य को छोड़ के हमारे शरीर को एनर्जी देने लग जाएगा और हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी। तो वसा अगर हम प्रॉपर लेते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी मिल रही है और प्रोटीन स्वतंत्र हो जाएगा और वो अपना कार्य जो कि शरीर का निर्माण करना है, शरीर की वृद्धि करना है, उसको अच्छे से कर पाएगा। तो वसा की वजह से प्रोटीन अपना कार्य सही ढंग से कर पाता है। देन अगर हम इसका देखें, नेक्स्ट है पाचक रस के स्राव को कम करना। हमारे जो पाचक रस है, कौन से पाचक रस है? जब हम भोजन लेते हैं तो हमारे अमाशय में पाचक रस निकलता है, इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत है वहां भी पाचक रस निकलता है। तो ये पाचक रस को जो है कम करता है। अब पाचक रस कम क्या होगा? तो क्या होगा? भोजन को डाइजेस्ट होने में समय लगेगा। जब भोजन को डाइजेस्ट होने में समय लगेगा तो क्या होगा कि मांसपेशियों में संकुचन प्रसारण अधिक बढ़ेगा और हमारे को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी हम वसीय भोजन करते हैं तो हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, क्योंकि ये एंजाइम्स की क्रिया को थोड़ी स्लो कर देता है, पाचन हमारा स्लो हो जाता है और धीरे धीरे भोजन आगे की ओर बढ़ता है और उससे हमारे को बहुत समय तक भूख नहीं लगती है। तो ये एक तरह से बहुत वो है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे शरीर के एंजाइम्स की जो क्रिया है उसको काफी स्लो कर देता है। देन अमाशय एवं आंतरिक अंगों को चिकना रखता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोल है कि ये जो हमारे अमाशय है और आंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन है, उनकी जो अंदर की सतह है उसको बिल्कुल चिकना रखता है, जिससे कि भोजन आसानी से आगे की ओर बढ़ सकता है। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो हम डिस्कस करते हैं। वसा से क्या होता है? आप तेल घी डालते हो तो भोजन में क्या आता है? भोजन में टेस्ट आता है, भोजन में एक अच्छी सी खुशबू आती है और हमें भोजन खाने का मन करता है। हम सभी तला हुआ भोजन सबको पसंद आता है, उसकी एक अलग ही महक आती है। तो ये भोजन को एक टेस्ट देता है और एक स्मेल, अच्छी खुशबू देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में, हमें कितना चाहिए होता है वसा। तो अगर हम देखें तो इसके रिक्वायरमेंट ऐसे बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार हमें आवश्यक जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो 30% ऊर्जा वसा से लेनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें अलग रूप से कि अलग अलग उम्र से हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 1 साल तक के बच्चे को अपनी जो ऊर्जा है वो 25 से 30% वसा से लेनी चाहिए। फिर 1 से 18 जो वर्ष के बच्चे हैं उनको हम कह सकते हैं 15 से 20% ऊर्जा वसा से लेनी चाहिए। लेकिन जो प्रौढ़ हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो धात्री माता हैं, उनको 10 से 20% ऊर्जा जो है वसीय भोजन से लेनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस इसकी कमी से क्या इफेक्ट होता है। अगर आपने भोजन में वसा को कम लिया तो आपके शरीर में क्या होगा? वसा के कम लेने से क्या होगा? एक तो हम कह सकते हैं पहला कार्य कि हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर के प्रोटीन को इफेक्ट आएगा, क्योंकि प्रोटीन को ऊर्जा वसा का काम करना पड़ेगा तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी। तो पहला ये इसका इफेक्ट आ सकता है, वसा की कमी से प्रोटीन पे इफेक्ट आएगा और हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी। दूसरा इसका ये होता है कि फाइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कछुए के समान स्किन हो जाती है, चकते से बन जाते हैं, स्किन में पपड़ियां जम जाती हैं, सूखी सूखी स्किन हो जाती है। देन दूसरा इसका डर्मेटाइटिस डिसीज हो जाती है। डर्मेटाइटिस इज ऑल्सो स्किन डिसीज, स्किन जो होती है बिल्कुल सूखी सी हो जाती है। और इस तरह से मेन अगर हम इफेक्ट देखें तो वसा की कमी से स्किन पे बहुत अधिक इफेक्ट आता है। स्किन जो होती है वो सूख जाती है, चपड़ी सी पपड़ियां सी बनने लगती हैं और कछुए के जैसे इसकी स्किन दिखाई देती है। ये तो इसके हो गए कमी के प्रभाव। अब बात करें इसकी अधिकता।
अधिकता इसकी बहुत अधिक हार्मफुल है। यदि हम वसा को अपनी डाइट में बहुत अधिक लेते हैं तो इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। अगर हम इसका इफेक्ट देखें अधिकता का, तो सबसे पहला इफेक्ट है मोटापा, यानी कि वसा जो है वसीय ऊतकों में जमा होने लग जाएगा, शरीर का वजन बढ़ जाएगा और शरीर जो है एकदम से मोटा सा हो जाएगा। जब शरीर मोटा हो जाएगा तो हमारे शरीर में नेचुरल है कि जो गुर्दे हैं वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, वहां पे वसा की एक लेयर जम जाएगी और मूत्र निष्कासन में दिक्कत आने लग जाएगी। हृदय है अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा, रक्त दाब जो है, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हमने अधिक मात्रा में लिया तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे रक्त वाहिनियों में जम जाएगा, रक्त वाहिनियां सिकुड़ सी जाएंगी और ब्लड प्रेशर बन जाएगा और कई बार इससे हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो यानी कि इसका बहुत अधिक इफेक्ट जो है वो हम कह सकते हैं मोटापा, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा सबसे जो इसका इफेक्ट होता है वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक डिसीज हो जाती है। अधिक फैट हम लेते हैं तो हमारे शरीर में डायबिटीज नामक रोग जो है वो बहुत अधिक कॉमन पाया जाता है। तो ये अधिक लेना भी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हार्मफुल है। हमें जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, उसका एक लिमिट तक लेना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि रक्त में जो है 120 से 160 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए पर 100 ml ब्लड। अगर इससे अधिक लेंगे तो उससे आपके रक्त वाहिनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, रक्त वाहिनियां जो है वो सिकुड़ जाएंगी और हमारे शरीर में हार्ट फेलियर हो सकता है, कई बार किडनी फेलियर भी हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फैट। अब हम देखें कि वसा का पाचन कहाँ होता है, डाइजेशन ऑफ फैट। वसा का जो पाचन है मुख्य रूप से हम देखें तो इसका एंड जो है वो छोटे आंत का इलियम वाला जो पार्ट होता है वहां पे होता है। लेकिन इसका पाचन अगर हम देखें तो मुंह पे तो नहीं होता, जब हम मुंह में भोजन होता है तो उसमें नहीं होता, लेकिन अमाशय में आकर के लाइपेज एंजाइम जो है इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो वहां पे अग्न्याशय से क्लोम रस आता है और जो यकृत से पित्त रस आता है वो इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और इलियम में जाकर के इसका पूरी तरह से पाचन हो जाता है। देन अभिशोषण, इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, एब्सॉर्प्शन वो भी इसके छोटी आंत में जाकर इसका अवशोषण हो जाता है। जो लसिका वाहिनियां हैं वो इसका अवशोषित कर लेती हैं और अगर हम देखें तो इट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। तो जो ग्लूकोज, इसका जो ग्लूकोज है वो पोर्टल वेन द्वारा यकृत में चला जाता है और जो वहां पे इसका अवशोषण होता है, और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो रक्त के एल्बुमिन के साथ मिलकर ये पोर्टल वेन के द्वारा यकृत में पहुंच जाते हैं। इसका प्रोटीन तथा कार्बोस की अपेक्षा जो वसा का अवशोषण है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जटिल प्रक्रिया होता है। वसा जो है पाचन के बाद इसका वसीयकरण बनते हैं तथा वसीय अम्ल बनता है और ये पित्त लवण के साथ मिल जाते हैं। पित्त लवण जो होते हैं वो और जल मिलकर इसको माइसल्स बनाते हैं। माइसल्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के जो अंदर की श्लेष्मिक झिल्ली होती है वहां की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो इसका हम देखें तो अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स लसिका वाहिनियां और रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित होकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। इस तरह से आप देखें तो वसा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि कई लोग अधिक वसा लेने से मोटापे से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनको ये बहुत ध्यान रखना है कि वो अपनी डाइट में वसा का सेवन कम करें, वसा की जगह तेल का सेवन करें, तेल को ज्यादा भोजन में लें और फैट्स जो जम जाता है उसको कम मात्रा में लें। इसके अलावा इस तरह का भोजन लें जो कि फाइबर रिच हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अधिक मात्रा में लें। देन दे शुड डू एक्सरसाइज, बहुत अधिक वो वॉकिंग एंड एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी कैलोरी जो है वो काफी यूज हो जाएंगी और उनके शरीर में वसा का डिपोजिशन कम हो जाएगा।